आजाद ऑल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यमन के हाउथीज ने अमेरिका को रेड सी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़े मुकाबले में उलझा दिया है और अब तो यूएस नेवी के ऑफिशियल्स भी ये कहने लगे हैं कि लाल सागर में अमेरिकन नेवी बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है और राहत का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक जरा सी गलती अमेरिकी जहाजों को हाउथीज की मिसाइलों का निशाना बना सकती है और इस खतरे से हम हर रोज जूझ रहे हैं। ये बात अमेरिकन नेवी की तरफ से आई है और इसकी रिपोर्ट दुनिया के बड़े अखबारात में छपी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं। एक गरीब मुल्क यमन ने सुपर पावर अमेरिका को न सिर्फ परेशान कर रखा है बल्कि उनके नेवल बजट को भी बढ़ा दिया है, उसे डेंट पहुंचा दिया। इतनी मिसाइलें दागेंगे रोकने के लिए ड्रोन्स को तो फिर बजट बढ़ेगा। आगे जो रिपोर्ट फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे पढ़े जाने वाले सारे बयान अमेरिकी नेवी के उन ऑफिशियल्स की आप बीती हैं जिसका सामना वो लाल सागर में हर पल हर रोज कर रहे हैं। आजाद ऑल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ये रहा क्यूआर कोड हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बढ़ते खबर की तरफ, अमेरिकी मीडिया का कहना है कि गजा पट्टी पर इजरायली जंग के खिलाफ यमन के हाउथीज की जद्दोजहद और फिर हाउथीज के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद समंदर में सबसे बड़ी जंगी कार्रवाई बन गई है। यमनी फौज के खिलाफ अमेरिका और उसके दोस्त देशों की मुहिम दूसरी जंग अजीम के बाद इन देशों की नेवी के लिए सबसे शदीद समंदरी जंग में तब्दील हो गई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिकी नेवी के 7 महीने से ज्यादा अरसे तक यमन की आर्म्ड फोर्सेस के नॉन स्टॉप समंदरी ऑपरेशंस का सामना करने के बाद थक चुकी है। थक चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कमांडर्स ने खबरदार किया है कि लाल सागर यानी कि रेड सी की सूरत हाल उनके लिए बेहद खतरनाक है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहां जो मिशन अंजाम दिए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और ऐसे मिशंस का सामना यूएस नेवी ने आज तक नहीं किया। जो कम से कम आज के दौर में जो यूएस नेवी में काम कर रहे हैं जिंदा लोग हैं, उन्होंने तो नहीं किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किया था। यूएस नेवी के कमांडर एरिक ब्लूमबर्ग ने एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी से बात करते हुए जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए क्योंकि बेहद जरूरी है। कमांडर एरिक ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि लोग वाकई इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो किस किस्म का और किस लेवल का खतरनाक काम है। लगातार हमारी नेवी के जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है और हम समंदर में हर रोज बड़े हमलों से दो चार हो रहे हैं। ये कमांडर एरिक ब्लूमबर्ग ने कहा है। यूएस नेवी के उनके हवाले से एपी में खबर है, दुनिया भर के एबीसी में भी खबर है, हर जगह खबर है, ईरान के अखबारों में खबर है। कमांडर एरिक ब्लूमबर्ग ने ये सब बातें रेड सी में यूएसएस लेबून भी कहते हैं, यूएसएस लेबून वॉरशिप जो जंगी जहाज है उस पर जो एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर आए थे उनसे कही हैं। बाद में ये सारी खबर वहां से मैं आपके सामने लाया हूं। मेहर न्यूज एजेंसी में भी ये बयान छपा हुआ है, एपी में भी छपा हुआ है। खैर, नेवी के जो एक्स पूर्व पनडुब्बी चालक और हडसन इंस्टीट्यूट के एक सीनियर शख्स हैं ब्रायन क्लार्क, उन्होंने एपी को बताया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिकी नेवी के लिए सबसे बड़ी और लगातार जारी रहने वाली समुद्री जंग है, यह लड़ाई है, ये रोज हमें दो चार कर रही है। ब्रायन क्लार्क ने कहा कि हम हाउथीज के उस तरह के हमलों की कगार पर हैं जिन्हें अमेरिका हर बार रोक नहीं सकता। यह मुमकिन नहीं है कि हर बार हम कामयाब हो जाएं और अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो हमें बड़े नुकसान झेलने होंगे। अगर ये हमले बढ़ते रहे तो हाउथीज ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज्यादा काबिल और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लगभग हर दिन यमनियों ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और जो बाबल मंदब स्ट्रेट है, बहुत पतला रास्ता है समंदर का, वहां पर मिसाइलें, ड्रोन या दूसरे तरीके से दूसरे हमलों से, और अब तो ड्रोन बोट्स भी इस्तेमाल करने लगे, उससे हमले किए हैं जहाजों पर जो इजराइल जाते हैं या आते हैं या जो अमेरिका और फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं। यमन के हाउथीज का कहना है कि उसके मिशंस का मकसद यमन के आसपास के पानी से इजराइल से जुड़े जहाजों के रास्ते को रोकना है। यह मिशन इजराइल को गजा के खिलाफ अपने जुल्म, बमबारी और जो उसका अग्रेशन है उसकी कीमतें चुकाने का एक सबब है, जिसमें अब तक 37,000 बेगुनाह मारे जा चुके हैं। 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पर जब तक इजराइल की बमबारी जारी रहेगी, लाल सागर में हम इजराइल को ठोकते रहेंगे। इजराइल की हिफाजत या इजराइल की दोस्ती में ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन पर हमले किए
اور ان حملوں کی رسپانس میں بھی یمن نے حملے یا ہاؤتھیز نے حملے امریکہ اور برٹش جہازوں کے خلاف بڑھا دیے، ان کے وارشپس تک پر نشانہ لگایا۔ ایک جہاز تو روبی میں ڈبو بھی دیا جو کارگو شپ تھا، دوسرے کی خبر ہے کہ اس میں بھی چھید کیا ہے، لیکن وہ ڈوبے گا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، اور خبر جیسے ہی آئے گی، جیسے بھی آتی ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہی ہیں۔ یمن کے انصر اللہ موومنٹ کے نیتا ہیں عبد الملک الحوثی، انہوں نے ابھی پرسوں ہی کہا تھا کہ اب تک اپنے جوابی نیول مشنز کے تحت اسرائیل، امریکہ اور برٹین سے جڑے جہازوں پر، جن کی تعداد لگ بھگ انہوں نے بتائی کہ 145 جہازوں پر حوثیز نے حملہ کیا، اور یہ حملے جاری رہیں گے۔ یمنی نیتا نے قسم کھائی کہ جتنے بھی وارشپ کیریئرز ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ جس پر جہاز بھی، جنگی جہاز بھی اترتے ہیں، ہوائی جہاز، وہ آئزن ہور جب تک ہمارے علاقے میں رہے گا تب تک ہم حملے جاری رکھیں گے، اسے ٹھوکتے رہیں گے۔ اب بات دوسری طرف کی بھی کر لیں۔ امریکی ایئر فورس اور امریکی نیوی نے یمن کے حوثیز کے رڈار اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو لے کر حملے کیے ہیں، اور یہ کل رات کی بات ہے۔ یہ یو ایس سینٹ کام کا آپ ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یو ایس سینٹ کام کی طرف سے بتایا گیا کہ ان رڈار سینٹرز کا استعمال حوثیز کی طرف سے جو میری ٹائم ٹرانسپورٹ ہے، سمندر میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، لال ساگر کا جو گلیارہ ہے، اس میں جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ وہ ان رڈارز کے ذریعے لوکیشن جو ہے لوکیٹ کرتے تھے جہازوں کو۔ یہ حملہ حوثیز کے حملے کے ایک کامرشل جہاز پر حملہ کرنے کے بعد آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے حوثیز کے اس حملے میں جو کریو تھا اس جہاز کا، اس میں سے ایک ممبر لاپتہ ہو گیا۔ یو ایس کی طرف سے، سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کے حملوں نے حوثیز کے کنٹرول میں آنے والے 7 رڈار اڈوں کو تباہ کر دیا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے کوئی اور جانکاری مہیا نہیں کرائی گئی۔ یو ایس آرمی کی طرف سے کہا گیا کہ لائبیریائی جھنڈے والے ایک جہاز کا کریو ممبر وہ اس حملے میں لاپتہ ہو گیا تھا حوثیز کے، اس لیے یہ حملہ ہمارا کرنا لازم تھا۔ ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ حوثیز کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہیں، اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کے پاس اپنی ایئر فورس بھی ہے، ان کے پاس اپنی نیوی بھی ہے، ان کے پاس لاکھوں لڑاکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ان کے خلاف کوئی فل فلیش جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا، کیونکہ حوثیز کی جو جنگ سعودی عرب کے ساتھ چلی سالوں تک، ابھی جو ٹھنڈی ہوئی ہے، اس میں بھی امریکہ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ لگاتار لڑتے ہیں، اور ان سے لڑائی میں جیت پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں ہم الجھیں؟ افغانستان میں ہم ابھی چوٹ بھی کھا چکے ہیں۔ تو فی الحال یمن کے حوثیز نے جو کچھ کیا ہے، اس سے امریکی نیوی کے آفیشلز کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے سب سے خطرناک حالات نظر آنے لگے ہیں۔ اگر یہ حالات اور خطرناک ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، یا پھر بڑا نقصان دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غزہ میں اگر جنگ رک جائے تو مجھے لگتا ہے لبنان کے حزب اللہ اور یمن کے حوثیز بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور بے وجہ وہ بھی کسی جنگ کو آگے چھیڑنے تک نہیں لے جانے والے ہیں۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔